हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने अखबार देखा भी होगा और पीटीईटी 2023 की सूचना है वो प्रकाशित हो चुकी है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा वो तरीका आपको बता देता हूँ और क्या-क्या जो डिटेल है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की जो साइट है वो ओपन करनी है, ggtu.ac.in, जो कि एड्रेस बार में यहाँ पे लिखी हुई है, वो ओपन करना है। ये पेज ओपन होने के बाद में आपको होम पेज पे लिखा हुआ है पीटीईटी 2023। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर पीटीईटी 2023 का जो मेन पेज है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान इंडिया का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे दो बीएड कोर्स दे रखे हैं, मतलब दो तरीके के, एक तो 2 साल वाला है, एक है 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि बीए बीएड बीए भी होगी और बीएड भी होगी, वो 4 साल वाला। और जो बच्चे ग्रेजुएट है उनके लिए 2 साल वाला है। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी जो भी तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। और हम लोग आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 4 साल वाले कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इसकी जो डेट ऑफ क्लोजर है फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 5 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे वर्तमान में जो सूचना है उसके हिसाब से। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीटीटी 2023 का जो टेस्ट जो होगा ना एग्जाम, वो होगा 21 मई 2023 से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जब आप फॉर्म भरें, ऐसे विद्यार्थी जो खुद फॉर्म भरना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से भर सकते हो। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, क्लिक हियर बीए बीएड बीएससी बीएड फॉर ईयर कोर्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप ये जो 3 नाम दे रखे हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो 10+2 है, क्योंकि ये 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है। और ये जो रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस वापस रीप्रिंट करना हो या फॉर्म को रीप्रिंट करना हो, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फिर अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जब क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आप अपना नाम है वो यहाँ टाइप करेंगे, फादर नेम टाइप करेंगे। ध्यान रखना ये 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार लिखना है। और डीओ भी यहाँ पे डालेंगे और मंथ और ईयर, हाँ DDMMYY, जो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में दे रखे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ई मित्रा क्योशक सिलेक्ट करना है, पेमेंट। और अब ये पूछ रहा है 3 ईयर पॉलिटिकल डिप्लोमा, तो ये तो अपना है ही नहीं। स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अब जो आर्ट के बच्चे वो आर्ट सिलेक्ट करेंगे, साइंस वाले साइंस सिलेक्ट करेंगे और कॉमर्स वाले कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे। ज्यादातर जो आर्ट के बच्चे अगर जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, तो आप यहाँ से आर्ट सिलेक्ट करिएगा और बीए बीएड ऑप्शन यहाँ से चुन लीजिएगा। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो वो बीएससी बीएड यहाँ से चुन सकता है। अब यहाँ पे देखो बीए बीएड की फीस जो आ गई है, टोटल कितने रुपए आए हैं, 500 रुपए इसकी फीस आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। चलिए एक स्टेप में यहीं पे आपको बता देता हूँ, कोई भी नाम अपन टाइप कर देते हैं, जो भी कोई भी नाम आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख लेना, सिर्फ समझने के लिए ये चीज है। और यहाँ से अपन देख लेते हैं कि भर दिया, सारी एंट्री हो गई है, आगे नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगी, पेज आएगा। स्टेप 2 आएगा, आवेदक का नाम जो जो भी आपका है वो आप यहाँ भरोगे। पीछे जो आपने फर्स्ट पेज पे भरा था स्टेप 1 में, और फादर नेम यहाँ पे भरना है। ध्यान रखना, बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना, ये कि स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। और कोशिश यही करें आप कैपिटल लेटर में लिखे। यहाँ पे फिर मदर नेम आपका आएगा। अब मदर नेम जब आप यहाँ पे फिलअप करोगे, बिल्कुल जो 10th की मार्कशीट में है अकॉर्डिंग वही स्पेलिंग यहाँ पे डालनी है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपने पास पेज आ गया, प्लीज अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड थंब।
यहाँ पे कह रहा है प्लीज अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसकी साइज जो है ध्यान रखना 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जेपीजी, जिफ या बीएमपी फॉर्मेट में ये फाइल होनी चाहिए। यहाँ से आप उसको चुन सकते हो। फिर इसके बाद प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर ब्लैक मार्कर पेन। ध्यान रखना काले मार्कर पेन से आपको 50 KB की साइज में ही फाइल बनानी है। फिर उसको यहाँ पे चूज करना है और अपलोड करना है। उसके बाद प्लीज अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये ध्यान रखना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है ना, बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे मांगा गया है। तो वो आपको अंगूठे का निशान आप जानते हो ना, हाँ स्टैम्प पैड जो होता है ना उस पे आप अंगूठे का निशान बनाना, फिर उसकी फोटो खींचना और उसकी साइज 100 KB से मैक्सिमम इमेज साइज 100 KB। ये देखो अधिकतम साइज है, कम कितनी भी हो सकती है, चाहे आपकी 2 KB 4 KB 6 KB जो भी बनती है। हाँ मिनिमम का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सब आप करने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। अब जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो भी है फोटोज वगैरह ये चीज आ जाएगी, चूंकि मैंने ऐसे ही डाली थी ये चीजें। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक जो चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर सही हो, क्योंकि भविष्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे जो भी फोटो है और फोटोज यहाँ पे हस्ताक्षर आएंगे और यहाँ अंगूठे का निशान आएगा, ये ऐसे ही लिखा हुआ था। आप लोग सही तरीके से लिखोगे। अब आपके सामने फिफ्थ जो मेन जो पेज है वो ओपन हो गया, आपने वेरीफाई कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस कर दिया। सबसे पहले यहाँ से चुनना आपको एग्जामिन से डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला कौन सा जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे तो सभी जिलों के नाम आएंगे। अब जो भी आप गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करना। फिर दूसरी चॉइस भी आप यहाँ पे, यानी 2 जिलों के नाम यहाँ पे कम से कम आपको देने हैं। फिर यहाँ से ये वो डिटेल आपकी आ गई है। आवेदक का नाम जो आपने पहले भरा है, माता पिता का नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ डाली है, यहाँ पे आपका जेंडर लिंग फीमेल या मेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस जो है, यानी कि आप शादीशुदा है अथवा अनमेरिड, मैरिड या अनमेरिड वो सिलेक्ट करना है। मैरिड है तो यहाँ हस्बैंड का नाम भी, हालांकि जो स्टार लगी हुई जो एंट्रीज जो होती है ना, स्टार लगी हुई एंट्रीज जो होती है वो कंपलसरी होती है, बाकी कोई जरूरी नहीं होता है। और फिर आपका आएगा स्टेट ऑफ बोनाफाइड, यानी आपका मूल राज्य कौन सा है। तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अपना राजस्थान है तो राजस्थान चुनना, राजस्थान चुनोगे तो आपका गृह जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी पूछा जाएगा आपका, जनरल, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर ये पूछेगा ओनली फॉर ST कैंडिडेट है ना, उन्हीं के लिए ही है, बाकी के लिए चीज खुलेगी नहीं। ओबीसी यहाँ पे भरकर और माइनॉरिटी का कोई है तो यहाँ पे यस कर सकते हो। टाइप ऑफ माइनॉरिटी का यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी। अब ये तलाकशुदा, यस नो जो भी है आप देख लेना, इस कैटेगरी में हो ही नहीं तो फिर इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद परित्यक्ता वाला रक्षा कर्मी, वो भी नो आ गया। शारीरिक रूप से विकलांग एटलीस्ट 40% अगर कोई है तो वो इसको ओपन करना, नहीं तो नो नो कर देना। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस पता पूछा जाएगा। तो आपका जो भी आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा होता है वो आप आराम से यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। और स्टेट आपका वही रहेगा जो पहले आपने चुना है, जिला, पिन कोड यहाँ से लिखना है। फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल जो है संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डाक भेजने के लिए पता होता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही डिटेल यहाँ पे भरनी है। ईमेल अगर आपके पास है तो आप लोग जरूर भरें, अगर है तो। ज्यादातर जो बच्चों के पास मोबाइल है तो अभिभावक की या आपका यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो। फोन नंबर भी जरूर भरें। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि कृपया सही मोबाइल नंबर लिखे। यदि आपके पास मोबाइल नहीं तो अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखे, क्योंकि अभ्यर्थी के लॉगिन का पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना से लेकर महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सूचना इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसलिए जो आपका सही मोबाइल नंबर है जो स्थायी है वो भी ध्यान रखना, टेम्परेरी वाले मत दे देना। तो वो नंबर यहाँ पे डालना, उसी पे मैसेज आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ये कह रहा है कोर्स सिलेक्शन एंड फी डिटेल।
क्योंकि हमने 3 ईयर डिप्लोमा वाला तो है ही नहीं, तो नो हो जाएगा। स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी हमने आर्ट भरा था पीछे, और बीए बीएड ऑप्शन हमने ऑन किया था, ओके किया था ना। बीएससी करोगे तो ये मत करना, आप बीएससी बीएड वाला यस कर देना। इसके बाद फिर डिपॉजिट का पूछेगा, तो बीए बीएड के लिए 500 रुपए, सबके 500 ही रुपए लग रहे हैं। और क्वालिफाइंग एग्जाम अब आपने यहाँ पे किया है, 12वीं क्लास पास कर लिया है, तब तो इस ऑप्शन को जब आप ओके करोगे, ये ऑप्शन जब ओके करोगे तो सीनियर सेकेंडरी पास्ड आएगा। अदरवाइज आप परस्यूइंग कर सकते हो, अपेयरिंग परस्यूइंग जो नाम आता है ना, वो आप कर लेना, क्योंकि आपका कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। फिर आपकी डिटेल यहाँ पूछी जाएगी, 10वीं क्लास की डिटेल, कि भी आपकी सेकेंडरी की कौन से बोर्ड से है। तो सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, सबसे ऊपर नाम आ रहा है, वो आपको भरना है। फिर आपकी 10th क्लास कौन से साल में, कौन से ईयर में हुई है, वो लिखना वो लिखना है, सॉरी, वो लिखना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, और ऑबिटेंट मार्क यानी 600 में से आपके कितने बनते हैं, 500 में जितने भी है, वो डिटेल यहाँ पे भरनी है। परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा सीनियर सेकेंडरी की, अगर आपने ऊपर ध्यान रखना, यहाँ आपने अप्लाइंग परस्यूइंग सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परस्यूइंग कर दिया ना, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम परस्यूइंग, मतलब आप अभी दे रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम आएंगे। हाँ, फिर ये डिटेल ज्यादा नहीं, ये पूछेगा परस्यूइंग सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, और यहाँ पे आप परस्यूइंग वाला वो ऑप्शन करोगे, 2023 सेलेक्ट यहाँ ईयर करोगे तो केवल 2023 आएगा। और आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो यहाँ पे बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, इसमें आपको भरना है। ये भरने के बाद आप यहाँ पे राइट का चिन्ह लगा दोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिखा हो ना सत्यापन करने हेतु उपरोक्त बॉक्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, वो कहेगा कि भैया आपने जो जानकारी दी है वो एकदम से सही है, सत्य है, कृपया वेरीफाई कर दीजिएगा। तो नीचे प्रोसेस्ड की जगह फिर नाम आ जाएगा वेरीफाई। वेरीफाई जब आप करोगे तो उसके बाद अगली जो विंडो ओपन होगी, हाँ बिल्कुल, वेरीफाई के बाद जो विंडो ओपन होती है वो होती है पेमेंट वाली विंडो। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके सामने आएगी पेमेंट वाली विंडो, जो इस तरीके से आएगी। जी हाँ, हाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से विंडो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको साफ लिखा है संबंधित कोर्स की निर्धारित योग्यता हो तो फार्म भरने के पश्चात फीस जमा कराए। ये ध्यान रखना। एक बात और इन्होंने लिखी है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही फार्म भरा जा सकेगा। कृपया अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर भरें, और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क है वो तो इसी नंबर पे होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी हमने भरा उसका पेमेंट इनवॉइस है। ध्यान रखना, ये चालान नंबर जो यहाँ पे है, ये आप लोग नोट करके रखना अपने पास। चालान नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे मैक पेमेंट, यहाँ से आपको पेमेंट करना है। ध्यान रखना, पेमेंट करना है। तो आपके सामने फिर ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। जैसे ही आप करोगे ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे 500 रुपए आपके चार्ज लगेंगे। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप धैर्य से अगर फार्म भरे ना, तो खुद फार्म भर सकते हो। तो आपके सामने स्कैन क्यूआर विद पेटीएम और एनी यूपीआई ऐप का कोड आ जाएगा। यहाँ से अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हो तो इस कोड को आप स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करके डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। और अदरवाइज आप प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज में लेते हो तो इस ऑप्शन को काम में ले सकते हो। यूपीआई भी काम में लेते हो तो इस ऑप्शन को काम में लेते हो। नेट बैंकिंग के जरिए तीसरा लास्ट ऑप्शन दे रखा है नेट बैंकिंग। तो ये आपके पेमेंट करने का तरीका है। यहाँ से आपका जैसे ही पेमेंट होगा मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का, और आने के बाद आपका फॉर्म जो है वो आप प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना, जैसे किसी ने अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर दिया हो, तो वो प्रिंट उसको फिर मोबाइल में सेव करके रख लेना पीडीएफ। अगर सर मैंने फॉर्म तो भर दिया है, ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है, अब इस फॉर्म को मैं डाउनलोड कैसे करूं, तो वापिस आप इस पेज पे जाएंगे। हाँ, ये जो पेज है इस पेज पे आप जाएंगे। कौन सा पेज था ये? सबसे
प्रथम मैंने बताया था ना, बैक में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो पेज है ना, ये यहाँ देखो आप, ये जो पेज है वो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वापिस दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आ गया। यहाँ से आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आप क्लिक कर लेना और यहाँ से आपके चालान नंबर आपको याद है तो आप यहाँ से भर सकते हो। वैसे मोबाइल पे मैसेज आ जाते हैं और आपके डीओ भी पूछेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा है बाय जनरल डिटेल, यानी आपका नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, और फिर आप प्रोसेस्ड करोगे तो भरा हुआ जो फॉर्म है वो निकल जाएगा और कहीं भी जहाँ पे प्रिंटर मशीन लगी हुई है वहां जाके आप उसको डाउनलोड प्रिंट भी कर सकते हो। ये अपने पास रखें क्योंकि ये फॉर्म आगे काम आएगा। और इसमें फीस का जो इनवॉइस जो होता है ना वो भी प्रिंट आए तो उसको भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास जरूर रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो जो कि पीटीटी फॉर्म भरने से संबंधित था। आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय।